नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चाहे मर जाना, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना, क्योंकि यह 3 काम आप रोजाना करे जा रहे हो और आपकी ज़िंदगी में जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, केवल इन्हीं कामों की वजह से है जो आप रोजाना करे जा रहे हो और आपको भनक तक नहीं है। आप दोस्तों अपने जीवन की परेशानियों की वजह भगवान को मान रहे हो, भगवान को कोसे जा रहे हो, अपनी किस्मत को कोसे जा रहे हो, परंतु आप ही गलतियां करे जा रहे हो और आपको ही पता तक नहीं है। इसलिए हो जाइए सावधान, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपकी ही गलतियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो आप रोजाना प्रतिदिन करे जा रहे हो, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिक रही है, शनिदेव आपसे क्रोधित है, आपसे नाराज है, भगवान भोलेनाथ भी आप पर प्रसन्न नहीं है, बजरंग बली भी दोस्तों आप पर आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं, जिसकी वजह केवल यह 3 काम है और कुछ नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में दोस्तों खुशियां आए, परेशानियां नहीं आए, तो केवल अंत तक देखते रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाली है आपकी। ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बना करती है और थोड़े दिनों में यह वीडियो भी डिलीट हो जाएगी यूट्यूब की तरफ से। इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी पूरा देखिएगा, बात के ऊपर मत छोड़िएगा, पता नहीं कब डिलीट हो जाए और कब आपके हाथों से भी चली जाए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से राशिफल तैयार किया जाता है, इस प्रकार की वीडियोस तैयार की जाती है, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखना हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत ही दोस्तों डीप में, यानी कि यूं कहें तो इस धर्म में बहुत ही दोस्तों नियम भी है, कानून भी है, परंतु छोटा सा कोई काम कर लें, छोटा सा दोस्तों कोई अच्छा काम कर ले तो देवी देवता यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बड़ी मगजमारी नहीं है दोस्तों, आराम से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं कि केवल 2 अगरबत्ती लगा दे तो ही हमारे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो भी ना हो तो केवल मन में श्रद्धा से पुकार लिया जाए तो भी भगवान मदद के लिए आ जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों कुछ गलत आदतें किसी भी व्यक्ति को आर्थिक संकट में लाकर खड़ा कर देती है। इन गलत आदतों की वजह से कुंडली में ग्रह दोष पैदा होते हैं और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। दरअसल ज्योतिष शास्त्रों में हमारी आदतों का संबंध ग्रहों से बताया है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलत आदतों के बारे में बताएंगे जो आपकी खुशहाली छीन रही है और आपको कंगाली के रास्ते पर ला रही है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देर रात को सोना और सुबह देर से उठना दोनों ही नकारात्मक अभ्यास है। सुबह देर से जागने वाले सुस्त स्वभाव के होते हैं और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के जो नौजवान होते हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह दोस्तों देर से जागते हैं। यही कारण है कि आज का युवा भी दोस्तों धर्म से दूर होते जा रहा है और उसके जीवन में दोस्तों वह आज भी असफल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि नौजवानों के जीवन में रोजगार की बहुत कमियां हैं। अगर नौजवान चाहें तो धर्म के रास्ते अपनाकर अपने जीवन को सफल कर सकता है और माता लक्ष्मी भी उसी के ऊपर कृपा बरसाती है जो देर से दोस्तों नहीं सोता है, यानी कि जो जल्दी सोकर जल्दी उठता है
उसके जीवन में ही माता लक्ष्मी कृपा बरसाती है। दूसरी चीज है, अगर नौकरी में तरक्की ही तरक्की करना चाहते हैं, प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ पौधे लगाओ और उनकी देखभाल करो। लेकिन अगर आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं तो जान ले कि आप अपनी बड़ी हानि कर रहे हैं। आपकी तरक्की रुक सकती है और करियर डगमगा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुंचाना। अगली चीज है दोस्तों, अगर आपका किचन यानी कि रसोई घर साफ नहीं रहता है तो जान लीजिए कि यह जीवन में कई परेशानियों का कारण बन सकता है। खास तौर पर वैवाहिक जीवन इससे परेशानी में पड़ जाता है और अन्न की भी कमी होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने घर के किचन को साफ रखा करें और रात्रि में सारे बर्तन दोस्तों धो लिया करें। दोस्तों एक और आदत, यह आदत कई लोगों में पाई जाती है। आजकल के युवा यही आदत दोस्तों अपना लेते हैं। क्या होता है, फ्री बैठे रहते हैं या कुछ सोचते रहते हैं तो दोस्तों वह तुरंत दोस्तों क्या करते हैं, दांत चबा लेते हैं, नाखून चबा लेते हैं। नाखून चबाने से दोस्तों घर में और जीवन में दरिद्रता आती है। इससे जीवन में कई प्रकार की दुर्घटना भी आती है, कंगाली आती है। इसलिए दांतों को दोस्तों बिल्कुल स्वच्छ रखें और नाखून नहीं चबाएं। नाखून चबाने से कंगाली बहुत जल्दी आती है। और दोस्तों अगली चीज है, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं तो जान ले कि आप अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। जैसे ही आपने किसी का बुरा सोचा, जैसे ही आपने किसी के प्रति छल किया तो दोस्तों भगवान आपके ऊपर उल्टा प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। दूसरों की सफलता देखकर जलने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी सदा रूठी रहती है। अगली चीज है दोस्तों पूजा पाठ। अगर आप अपने घर में किसी भी देवी देवता की तस्वीर लगा रहे हैं या मूर्ति है आपके घर में या फिर पूजा घर आपके इसमें बना हुआ है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि नियमित सुबह और शाम आप अपने देवी देवताओं के स्थल पर सफाई करें, पूजा पाठ करें और भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों अपने घर के देवी देवताओं को कभी भी दोस्तों यह नियम से दूर मत होने दीजिए। कभी भी दोस्तों पूजा पाठ की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों के घर में ऐसा ही होता है, देवी देवता तो बैठा देते हैं परंतु पूजा पाठ बहुत कम करते हैं, जब मन पड़ जाए तब कर लेते हैं। लेकिन यह बहुत ही गलत करते हैं वे लोग। ऐसा करने से दोस्तों उनके घर में फिर देवी देवता बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। ठीक अगली चीज है कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ ना करना। जिस घर में कुल देवी देवताओं को पूजा नहीं जाता है, उनकी दोस्तों आए दिन भोग नहीं लगाया जाता है तो उनके घर में भी दोस्तों कुल देवी देवता कृपा नहीं करते हैं और ऐसे कुलों का विनाश बहुत जल्द हो जाता है और ऐसा वंश फूलता फलता नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुखी रहे, आपका वंश आगे बढ़े, तो प्रतिदिन अपने कुल देवी देवताओं को भी अवश्य पूजें, यानी कि उनके नाम के दिए अगरबत्ती तो लगाएं ही लगाएं। साथ ही तिथि आने पर उनके भोग वगैरह की भी अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों अगली आदत है, आप अपने घर के लोगों का सम्मान या फिर बुजुर्ग लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। दोस्तों जो लोग भी अपने घर के बुजुर्ग का, अपने घर के अन्य सदस्यों का सम्मान नहीं करते हैं, केवल खुद को ही सब कुछ मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कमाने लग जाते हैं या फिर घर के मुखिया होते हैं, वो अन्य लोगों को उतनी इज्जत नहीं देते हैं
वो सबको दोस्तों कुछ समझते ही नहीं हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी दोस्तों बहुत परेशानियां रहती है। जो सभी लोगों को समान रखे, सभी लोगों की आदर करे, सभी का सम्मान करे, ऐसे इंसान के ऊपर और ऐसे घरों के ऊपर देवी देवताओं की कृपा हमेशा रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में कृपा बनी रहे देवी देवताओं की, तो दोस्तों अपने घर के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करें, किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, जो दुख से थर थर कांपता है, उसे ही दुख दुखी बना पाता है। उसे ही दुख दुखी बना पाता है। और जो दुख के आगे भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है, तो दुख अपनी दुम दबाकर वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी ज़िंदगी में संकट आए तो सीना ठोक कर उसका सामना करें, ना ही उसके सामने थर थर कांपे। अन्यथा दोस्तों दुख आपके जीवन में चिपक जाएगा। आपको जो कुछ करना है सब करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम से करो, करुणा से करो, नम्रता से करो, भक्ति के साथ करो। ध्यान रखना हमेशा। दोस्तों, मनुष्य तन का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत भाग्य से मानव तन मिलता है। यानी कि जो इंसान का जन्म होता है बहुत भाग्य से मिलता है। अगर आप एक इंसान हो, जो हो ही, आप एक स्वाभाविक एक इंसान हो, तो आपका भाग्य बहुत तेज है जब भी आपको यह जीवन मिला है, यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसका सदुपयोग करिए, सभी की भलाई करिए, सभी के प्रति दया का भाव रखिए, सभी की मदद करिए और भगवान का नाम जपिए। दोस्तों, अगले 24 घंटे पैसों के लेन देन से थोड़ा सा परहेज रखिएगा। ना ही किसी से पैसा लेना है और ना ही किसी को पैसा देना है। आपको आज के दिन थोड़ी सी नई नई जिम्मेदारियां मिलने वाली है, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने से आपके निजी कामों में रुकावटें आ सकती है। इसलिए कोई ज़्यादा इधर उधर के बोझ मत लीजिएगा। जो करते आ रहे हो वह करिए, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाइए। लेकिन इधर उधर के काम आपने लिए तो आप अपनी जिम्मेदारियों को भी ढंग से नहीं निभा पाओगे। एक समय में एक काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना एक हाथ से 10 काम करोगे तो दोस्तों फिर 10 काम तो बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना कि बच्चों के साथ डांट फटकार की जगह दोस्ताना व्यवहार रखिए। आपके बच्चे, आपकी संतान, आपके परिवार के बच्चे, उनके साथ थोड़ी सी अच्छे से नरमता से पेश आएँ। इस समय उनका मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों, आपकी संतान की तरफ से आपको कोई खुशी मिल सकती है। आपको दोस्तों कोई ऐसा मौका मिलेगा उनकी तरफ से जिससे आप दोस्तों खुशी खुशी समाओगे नहीं। व्यावसायिक गतिविधियों में जो चीज़ें रुकावटें का कारण बन रही है उन्हें नज़रअंदाज करें और दूसरे काम पर ध्यान दें। हालांकि आपको अपनी मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कागजी कामों में गलती हो सकती है, सीनियर से भी आपको मदद लेना ठीक रहेगा। दोस्तों, कागजी कार्रवाई बिल्कुल सोच समझ कर करें। कहीं पर साइन कर रहे हो, हस्ताक्षर कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से करें, कोई गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों, आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। कोई भी काम बिना नॉलेज के मत करिएगा। जिस काम में दोस्तों आपको जानकारी ना हो, उस काम में दोस्तों आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। किसी की मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप ना करें। यानी कि परिवार के और लोगों के सदस्यों के जो दोस्तों पर्सनल है, उनकी चीज़ों में आपको दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि विवाहित जो हैं उनके जीवन में थोड़ा सा दोस्तों कलह मच सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। प्रेमी जोड़ों के बीच में भी यही सेम चीज़ें लागू होने वाली है।
आपकी ज़िंदगी में किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है, आपसे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, या फिर पार्टनर की किसी बात को लेकर आप दोस्तों उनसे नाराज़ हो सकते हैं, उस बात को लेकर लड़ाई भी हो सकती है। चीज़ों को शांति से अगर सुलझा लिया जाए, निपटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा, अन्यथा रिश्ते नातों में दोस्तों लंबे समय के लिए दूरियां आ सकती है। वहीं जो विवाह योग्य लोग हैं उनको अपने मन पसंद का रिश्ता मिल सकता है। उनके लिए दोस्तों समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के घर वाले प्रेम संबंधों के लिए मान नहीं रहे थे, उनके घर वाले अब प्रेम स्वीकृति के लिए मान सकते हैं दोस्तों। इसलिए तैयारी में रहिएगा, थोड़ी सी कोशिश करिएगा, आपके घर वालों की तरफ से आपको मंजूरी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों आज का यह दिन बहुत ही खास है। बजरंग बली की कृपा तो आपको मिल ही रही है, साथ ही आज सोमवार का दिन है, इसलिए महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसे में आज आपको लोगों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। यानी कि दोस्तों ध्यान रखिए कि आज किसी गरीब की मदद आप ज़रूर करें। कोई भी दोस्तों आपको राह में चलता हुआ ज़रूरतमंद दिख जाए, उसकी मदद ज़रूर करिएगा। किसी को खाना खिला दे या फिर किसी को पानी पिला दे, किसी को ज़रूरत की कोई चीज़ दे दें। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी दोस्तों भिखारी को यानी कि भिक्षुक को आप पैसा बिल्कुल भी ना दें। किसी को अगर आप पैसा दे रहे हो तो अगर वो ज़रूरतमंद है, मान लीजिए किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, जो कमाने योग्य ही नहीं है, तो आप उसकी पैसों से मदद कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा दोस्तों अच्छा भी है और वह आपसे पैसा मांग रहा है तो उसे पैसा नहीं बल्कि उसकी कुछ ज़रूरत की चीज़ दे दें, खाने की दे दें या फिर दोस्तों कुछ पहनने की वस्तु दे दें, लेकिन उसको पैसा देकर उसको और मजबूरन भिखारी मत बनाइए। आप सभी से इसी चीज़ की हम विनती करते हैं। आपकी दोस्तों किसी चीज़ में रुकावट आ सकती है जिससे दोस्तों आप पूरे दिन उस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान रहोगे। वैसे तो दिन बहुत ही अच्छा है, परंतु किसी चीज़ में अगर रुकावट आती है तो आपको अपने अहम को दोस्तों साइड में रखकर अपने अपनों से मदद ज़रूर ले लेनी चाहिए। आप दोस्तों मदद लेने से हिचकिचाते हो, अपना स्वाभिमान कम मानते हो कि मैं किसी से मदद ले लूँगा तो मेरा स्वाभिमान कम हो जाएगा। लेकिन यह दोस्तों मानसिकता से आपको अपना निकाल देना है। यह समय बहुत ही अच्छा है, आपके अच्छे व्यवहार से लोगों के सामने आपकी अच्छी इमेज बन सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।